लद्दाख में रिसेंटली प्रोटेस्ट तेज हो रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से लेह लद्दाख में भूख हड़ताल पर है। Something is brewing in Ladakh. और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि लद्दाख के लोग कई सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं 2020 से। बट क्यों? 6th शेड्यूल के लिए। जब 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दी तो 2 नए स्टेट फॉर्म हुए, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। बट इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हुई, डिफरेंस। जम्मू एंड कश्मीर के पास कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे मेन चीज खुद की विधानसभा है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख को कम बजट मिलता है और वहाँ की पॉपुलेशन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लद्दाख के पास कोई विधानसभा नहीं है, जो उनके लिए सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच बैरियर यानी दीवार बना देता है। वो खुद की गवर्नमेंट नहीं चुन सकते क्योंकि विधानसभा नहीं है, और ऊपर से जिस लोकसभा में वो वोटिंग कर सकते हैं वहाँ पर भी पूरी टेरिटरी से सिर्फ एक ही एमपी है। तो ऐसे में लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि उन्हें 6th शेड्यूल में डाला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल उन रीजन्स को प्रोटेक्ट करता है जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है, और लद्दाख में लगभग 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। ये 6th शेड्यूल यहाँ के लोगों को स्पेशल पावर्स देता है, जिससे वो अपने लिए लैंड्स, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों के लिए खुद लॉस बना सकते हैं। और लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल इसलिए भी चाहते हैं ताकि वो अपनी ARCs और ADCs यानी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकें और अपने लोगों के आधार पर खुद ही लॉस बना सकें और फैसले ले सकें, ताकि लद्दाख के लोगों की डेमोक्रेसी बनी रहे और उनके लिए वही लीडर्स फैसले लें जिन्हें वो लोकल गवर्नमेंट्स के रूप में चुन सकें। और इसके साथ में ही लोगों की डिमांड है कि 2 MPs जो पार्लियामेंट में लद्दाख के होने ही चाहिए। वैसे हैरानी की बात यह है, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल बनाने का प्रॉमिस भी किया था। The government of India promised us to safeguard this region in the 6th schedule. Here, their promises appeared in their manifestos of the election in 2019. सरकार बनने के बाद वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। बट ये बात सिर्फ पर्सनल राइट्स की नहीं है। लद्दाख एक्चुअली में एक ऐसी जगह है जो क्लाइमेट सेंसिटिव है, और पिछले कई सालों से इस जगह को माइनिंग और कई क्लाइमेट रिस्की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो यहाँ आने वाले टाइम में क्लाइमेट के लिए खतरा बन सकता है। और क्योंकि लद्दाख के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्राइबल में आती है, तो उन्हें अपनी ज़मीन और पर्यावरण की कीमत पता है, तो वो नहीं चाहते कि उनके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जाए। बट करंटली क्योंकि लद्दाख के पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। बट अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट मिलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी कंपनीज बिना लद्दाख के लोगों की, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई प्रोजेक्ट्स या ज़मीन सेल नहीं कर सकती, जिससे क्लाइमेट एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, जैसे माइनिंग नहीं हो सकती। और लोकल गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों को ध्यान में रखकर ही लॉस और पॉलिसीज बनाएगी। तो लद्दाख के एनवायरनमेंट और लोगों के अपने कल्चर को बचाने के लिए ही प्रोटेस्ट को पूरे लद्दाख में किया जा रहा है, जिसे लीड कर रहे हैं पॉपुलर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर था 3 इडियट में रैंचो। इन्होंने लद्दाख में कई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फिर चाहे वो आर्मी के लिए सोलर हीटिंग टेंट्स हो या वाटर शॉर्टेज के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। और इसीलिए वो करंटली 21 डेज के क्लाइमेट फास्ट यानी पर्यावरण अनशन पर बैठे हैं, ताकि गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों और उनके कल्चर की वैल्यू समझे और उन्हें उनके अधिकार दें।